हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से PSLV C64 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ये PSLV की 56th फ्लाइट थी और उसके एक्सेल वेरिएंट की ये 24th फ्लाइट थी। यहाँ पर PSLV ने फिर से साबित किया कि क्यों उसको इसरो का वर्क हॉर्स बोला जाता है। यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आज तक कितने सक्सेसफुली लॉन्चेस किए हैं PSLV ने कितने प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किए हैं। इसका आंसर आपको मैं लास्ट में दूंगा, जब तक आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम PSLV के बारे में बात करेंगे ही, साथ में जो आज लॉन्च हुआ है PSLV C64 उनके बारे में बात करेंगे। कौन सी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लास्ट में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इस साल इसरो ने कौन कौन से लॉन्चेस किए, क्योंकि ये लॉन्च इसरो का 2022 का लास्ट लॉन्च हुआ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं PSLV की। जैसा कि मैंने कहा कि PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो बोला जाता है। PSLV बेसिकली पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये पोलर ऑर्बिट के लिए ही बनाया गया था कि पोलर ऑर्बिट्स तक हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। मगर इसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए, कुछ चेंजेस किए, तो उसके हमको 4 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। PSLV, CA, DL, QL और XL, ये वेरिएंट्स बनाए गए। इसमें क्या होता है, रॉकेट बूस्टर्स ऐड कर दिए जाते हैं ताकि उसका जो मास कैरी करने की कैपेसिटी है वो बढ़ सके। इसलिए हम देखते हैं कि पोलर के अलावा ये जियो स्टेशनरी GTO ऑर्बिट में भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है PSLV। यहाँ पर PSLV की हाइट 54 मीटर है, डायमीटर 2.8 मीटर है। स्टेजेस की बात करें तो 4 स्टेजेस हैं, 2 लिक्विड स्टेज और 2 सॉलिड स्टेज। इस तरह से PSLV की शुरुआत हुई थी सितंबर 20 1993 में। उसका पहला मिशन अनसक्सेसफुल रहा था, फेलियर रहा था। मगर उसके बाद हम देखेंगे कि PSLV ने किस तरह से रफ्तार पकड़ी और लगातार फिर सक्सेसफुल मिशन दिए। यहाँ पर PSLV के जो इंपॉर्टेंट मिशंस हैं उनमें से हम सबसे पहले देखते हैं चंद्रयान 1, जो 2008 में लॉन्च किया गया। फिर मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम, जिसको हम बोलते हैं, 2013 में लॉन्च किया गया। PSLV C37 ऐसा मिशन था जिसने एक साथ 407 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया एक की फ्लाइट में। ये भी एक यूनिक पॉइंट है PSLV का। आइए अब बात करते हैं आज के मिशन की कि आज कौन सी 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सैटेलाइट है वो है EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट O6। यहाँ पर ओशिनोग्राफी के लिए इसको लॉन्च किया गया है इंडिया। यहाँ पर फिर हम देखते हैं INS-2B, ये इंडिया और भूटान दोनों के कोलैबोरेशन से बनी है सैटेलाइट। उसके बाद हम देखते हैं आनंद, ये प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है, पिक्सल इंडिया इसकी सैटेलाइट है। उसके बाद हम देखते हैं थाई बोल्ट, जिसके अंदर 2 सैटेलाइट्स हैं, ये ध्रुवा स्पेस इंडिया इसकी सैटेलाइट्स हैं। फिर एस्ट्रोकास्ट, इसके अंदर 4 सैटेलाइट्स हैं जो USA स्पेस फ्लाइट की हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने कमर्शियल लॉन्च भी किए हैं और खुद के भी लॉन्च किए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम जो पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 की। ये 3rd जनरेशन सैटेलाइट है ओशियन सेट सीरीज की। ओशियन सेट सीरीज में पहले 2 सैटेलाइट्स और आ चुकी हैं, ये तीसरी सैटेलाइट है, ये तीसरी है। यहाँ पर पेलोड क्या है, यहाँ पर ओशियन कलर मॉनिटर को यहाँ पर है पेलोड में, सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर है, KU बैंड स्पेक्ट्रोमीटर है और ARGOS कर, ये 4 पेलोड हैं। यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर का किस तरह से नापा जाए उसके लिए यहाँ पर SSTM है। ओशियन कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब आप क्लोरोफिल का लेवल देखना चाहते हैं। ओशियन में किस तरह से CO2 एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी इमिट हो रही है, प्लांट की लाइफ कैसी रहेगी, वहाँ पर एनिमल्स की लाइफ कैसे रहेगी, उसके लिए क्लोरोफिल लेवल देखा जाता है। वहाँ पर ओशियन कलर मॉनिटर काम आता है। तो यहाँ पर जो ओशियनोग्राफी है, खासकर इंडियन ओशियन रीजन को देखने के लिए इस सैटेलाइट को बनाया गया है। कौन सी ऑर्बिट में जाएगी, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगी। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एक तरह की पोलर ऑर्बिट है, इसको हम लास्ट में समझेंगे। यहाँ पर जो मिशन है बेसिकली जो मैंने बताया कि ओशन के बारे में पढ़ना, किस तरह से ऑपरेशन एप्लीकेशन जो हमारी हैं और कैसे अच्छे से हो सकती हैं, ताकि जो डाटा है हमारे पास वो लगातार आता रहे। पहली सीरीज, दूसरी सीरीज और भी तीसरी सीरीज, तो लगातार ओशन का डाटा अनइंटरप्टेड हमारे पास आता रहे, इसलिए इसको बनाया गया है। यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर की बात करी, ऑप्टिकल रीजन्स को भी देखा जाएगा कलरिंग के थ्रू, ताकि एनालिसिस अच्छे से किया जा सके। एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस को समझने के लिए, एटमॉस्फेयर में मानसून को समझने के लिए भी ये सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर जो आने वाले टाइम में हम किस तरह से एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर सकते हैं, डाटा को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए भी ये हमारे को हेल्प करने वाली है।
अब हम बात करते हैं इससे पहले कौन सी सैटेलाइट्स थी। तो ओशनसैट 1 ये 1999 में लॉन्च हुई थी, अभी रिटायर हो चुकी है। फिर 2 लॉन्च हुई थी 2009 में, ये इस वक्त ऑपरेशनल है, मगर 5 साल की लाइफ थी। इसका कुछ पार्ट खराब हो गया था, जो उसका पार्ट खराब हुआ था उसको अलग से लॉन्च किया गया। फिर एसकैट सेट 1 करके ये इसका ही पार्ट था, खराब हो गया था तो उसको अलग से लॉन्च किया गया। और आज लॉन्च करी है हमने ओशनसैट 3। तो ये ओशनसैट सीरीज की सैटेलाइट्स हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं इसके अंदर। यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी सैटेलाइट की, जिसको हम बोलते हैं INS-2B। ये भूटान के साथ कोलैबोरेशन में इसको बनाया गया है। यहाँ पर 2 पेलोड हैं इसके, नैनो MX और APRX डिजीपिएटर। बेसिकली जो डिजिटल रिकॉर्डर्स होते हैं, वॉइस रिकॉर्ड को हम रिकॉर्ड करते हैं फिर उसको वापस भेजते हैं, उसी तरीके से ये डिजिटल पैकेट्स को रिकॉर्ड करता है और उनको वापस भेजता है, रिपीट करता है बेसिकली। और नैनो MX है ऑप्टिकल इमेजेस के लिए, किस तरह से ऑप्टिकल इमेजेस ली जाएं उसके लिए यहाँ पर नैनो MX है। फिर हम देखते हैं पिक्सल, बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है पिक्सल, उसकी सैटेलाइट का नाम क्या है, आनंद। उसकी सैटेलाइट है आनंद। यहाँ पर एक माइक्रो सैटेलाइट का यूज किया जा रहा है। कहाँ पर डालेंगे इसको हम, लो अर्थ ऑर्बिट में। किस तरह का कैमरा लिया है, तो मिनिएचर साइज का कैमरा लिया गया है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। तो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है कि छोटे कैमरे से अर्थ को ऑब्जर्व किया जाए, इसलिए पिक्सल ने सैटेलाइट को बनाया है। स्टार्टअप है पिक्सल, की सैटेलाइट का नाम है आनंद। फिर अगली सैटेलाइट है एस्ट्रोकास्ट, ये यूएसए की सैटेलाइट है। इसके साथ 4 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं। बेसिकली इनका काम रहेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती हैं, जैसे कि आजकल आप कार से उतरते हैं, कार अपने आप पार्क हो सकती है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है। आप घर में जाएं, होम सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, वो सब इंटरनेट से कनेक्ट हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हैं, वो आपके मोबाइल से कनेक्ट हैं। आप घर से हर चीज़ कर सकते हैं कि गेट खुलेगा नहीं, बंद नहीं होगा, कैमरे को किस तरह से मॉनिटर करना है, एक अलार्म सिस्टम काम करता है। स्मार्ट टीवीज आ चुके हैं, तो स्मार्ट टीवी को भी और कैपेबिलिटी कैसे आगे बढ़े, तो किस तरह से इंटरनेट से हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक कॉमन टर्म दिया गया है इन सब चीज़ों को, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एस्ट्रोकास्ट यूएस की सैटेलाइट है। इसके अंदर 4 सैटेलाइट्स हैं, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं थाईबोल्ट, ये हैदराबाद बेस्ड ध्रुवा स्पेस, इसकी सैटेलाइट है। ये कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई है। इसके अंदर भी 2 सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ये टेस्ट करना चाहती है। डेमोस्ट्रेटर सैटेलाइट है ये, बेसिकली टेस्टिंग के लिए होती हैं। अगर टेस्टिंग सही जाएगी तो आगे जाकर ये बड़ी सैटेलाइट को भी लॉन्च करेंगे। तो इनिशियल फेज में टेस्टिंग के लिए जो सैटेलाइट आती है उसको क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेशन सैटेलाइट। तो ये सब सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च की गई। अब हम बात करते हैं ऑर्बिट की। तो जैसा कि मैंने बताया कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, SSO उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये एक तरीके की पोलर ऑर्बिट है। तो पोलर ऑर्बिट क्या होती है, अर्थ के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसके अराउंड अगर कोई चक्कर लगाता है, इसमें डेविएशन हो सकता है 20 से 30 डिग्री का, जरूरी नहीं है पूरा उस नॉर्थ और साउथ के ऊपर ही लगाओ, 20 से 30 डिग्री का डेविएशन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर कोई लगाता है अगर सैटेलाइट राउंड, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो पोलर ऑर्बिट में है। हाइट की बात करें तो ये 200 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर की इनकी हाइट हो सकती है। ठीक है, और स्पेसिफिकली सन सिंक्रोनस की हाइट होती है 600 से लेकर 800 किलोमीटर। सन सिंक्रोनस एक टाइप है, पोलार के अंदर एक टाइप है सन सिंक्रोनस। तो सन सिंक्रोनस का क्या मतलब है, यहाँ पर जो सैटेलाइट रहेगी बेसिकली वो सन से सिंक हो गई है। तो सन के हिसाब से वो सैटेलाइट मूव नहीं करेगी, जिस तरह सन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसी हिसाब से सैटेलाइट मूव कर रही है। और हमको कैसे समझना है, हमको ऐसा समझना है कि मान लीजिए वो सैटेलाइट को हम ऐसे फीड कर दें कि दिल्ली के ऊपर से वो रोज 4 बजे निकलती है, क्योंकि सन का टाइम जो है 4 बजे वहाँ पर सन आता है, तो उसी टाइम से वो 4 बजे रोज सन दिल्ली के ऊपर से निकलेगी, टाइम से फिक्स हो जाता है। यानी कि 8 बजे अगर उसको बेंगलोर पे होना है तो रोज 8 बजे बेंगलोर के ऊपर रहेगी वो, रोज 10 बजे अगर उसको कहीं और होना है तो वो वहाँ पर रहेगी। तो उस ऑर्बिट जो है उसकी फिक्स रहती है टाइम के हिसाब से। मान लीजिए 8 बजे वो कश्मीर में थी, 10 बजे दिल्ली आई, 8 बजे फिर वो रात को बेंगलोर में दिखती है। तो इस तरह से सन सिंक्रोनस इसलिए बोलते हैं, टाइम उसकी फिक्स रहती है, पर्टिकुलर टाइम पे रोज उस जगह आएगी, रोज उस जगह उसी टाइम पर आएगी वो। तो सन के हिसाब से फिक्स हो गई, इसलिए सन सिंक्रोनस। दूसरी सैटेलाइट क्या जो ऑर्बिट होती है, ये पोलर ऑर्बिट है। एक और ऑर्बिट होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट,
वो इक्वेटर के आसपास घूमती हैं। उसके अंदर से एक और सब टाइप होता है, उसको जियोसिंक्रोनस भी बोलते हैं हम। तो वहाँ पर वो अलग ऑर्बिट होती है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने डिस्कस करा पोलर ऑर्बिट के बारे में। इस साल के मिशन की बात कर लें तो इसरो ने सबसे पहले लॉन्च किया था 14 फरवरी को PSLV C52, जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 को लॉन्च किया गया। उसके बाद हम देखते हैं जून में C53 PSLV का मिशन लॉन्च की हुआ था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं अगस्त में SLSSLV D1 डेमोन्स्ट्रेटर मिशन था, इसको भी लॉन्च किया गया। फिर LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को यूज़ किया गया और वन वेब मिशन के तहत सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। अराउंड 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था अक्टूबर में, और इस साल का आखिरी मिशन जो आज सुबह लॉन्च हुआ है। अब बात करते हैं PSLV की। PSLV ने कितने सक्सेसफुल अभी तक लॉन्चेस किए हैं, आपको ये बताना था। तो यहाँ पर मैं आपको सही आंसर देता हूँ। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि 53 सक्सेसफुल किए हैं, एकदम सक्सेसफुल हैं 53। ठीक है, एक पार्शली फेल हुआ है, कंप्लीट फेलियर नहीं है। नजरिया है देखने का, हाफ सक्सेस हाफ फेलियर है, तो एक पार्शल फेलियर है। तो इसके क्या है, कंप्लीट फेलियर है। पहला वाला फेलियर हो गया था एक, उसके बाद आगे जाके एक और हुआ था। दो कंप्लीट फेलियर हैं, एक पार्शियल है और एक 53 क्या है, सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर हम जब 54 मान के चलें सक्सेस, लॉन्चेस तो सक्सेसफुली हुए थे वो, तो यहाँ पर जो रेशो आएगा लगभग 96% से ज़्यादा आएगा। 53 भी मानोगे तो 95 के आसपास आएगा, 94 से 95 के बीच में। तो ये सक्सेस रेशो है, इसलिए PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी आज के मिशन की PSLV C54 की। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।